हेलो टीचर्स, आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है एक बजट स्टूडियो के ऊपर कि अगर आपकी बजट स्टूडियो बनाना है, वो भी बजट अगर आपका है अंडर 50,000 रुपीज़, तो आप कैसे बना सकते हो। मेरा नाम आकाश गुप्ता। आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस तरह के कमेंट्स बहुत आते थे कि मेरा बजट इतना है, इतना इतना। तो ये जो एक रैंडम नंबर है 50,000, वो हमने लिया था इस वीडियो के लिए, और हम एक 50,000 के अंदर जो बेस्ट स्टूडियो बन सकता है वो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस तरीके की स्टूडियो से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। और स्टार्टिंग स्टेज में किसी को भी स्टूडियो बनाना है तो संभव अकेला पैनल ही 2 लाख का लगभग का आता है, 1.5 लाख का आता है, 1 लाख का आता है, तो बहुत आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो एक बजट के अंदर मैं एक अच्छी क्वालिटी में अपनी वीडियो डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, तो अंडर 50,000 आपको 2 तरीके के स्टूडियो मिलते हैं। पहला स्टूडियो आपको मिलता है वो मिलता है ग्रीन क्रोमा सेटअप, दूसरा मिलता है व्हाइट बोर्ड सेटअप। ठीक है, ग्रीन क्रोमा सेटअप ये हो गया और आपका व्हाइट बोर्ड सेटअप हो गया। अब इस ग्रीन क्रोमा सेटअप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्योंकि ग्रीन क्रोमा सेटअप हो गया, वर्चुअल क्लास सेटअप हो गया, और भी बहुत सारे नामों से लोग इसे जानते हैं। और मैं जो स्टूडियो को बताऊंगा इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि पहला तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा जो स्टूडियो बन रहा है 50,000 में वो लाइव भी कर सके और रिकॉर्डिंग भी कर सके, और 1080 में ही वो ये दोनों काम कर पाए। ठीक है, चाहे मैं व्हाइट बोर्ड सेटअप पे हूँ, चाहे मैं ग्रीन क्रोमा सेटअप पे, मैं लाइव भी पढ़ा पाऊँ बच्चों को और रिकॉर्डिंग भी कर पाऊँ, दोनों को एक संग भी करना चाहूँ वो भी कर पाऊँ, चाहे मैं अपने ऐप पे गूगल मीट जूम जिस पे पढ़ाना चाहूँ उस पर पढ़ा सकूँ। ठीक है, लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारा आउटपुट भी दिखा दूँ दोनों सेटअप्स का। दूसरा कि जितना भी मैं इक्विपमेंट्स यहाँ पे बताऊंगा उन सबका लिंक आपको मिल जाएगा, हम लोग अमेजन पे जाके भी इसको देख लेंगे प्राइसिंग को। मैं ऐसे कोई भी हवा में प्राइसिंग नहीं वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ग्रीन क्रोमा सेटअप और देखते हैं ग्रीन क्रोमा सेटअप में आप टीचर्स को क्या क्या मिलता है एक टीचिंग सेटअप के लिए। ठीक है, ग्रीन क्रोमा सेटअप में आपको ये सब चीज़ें ज़रूरी होंगी। ये चीज़ें आपको लगभग किसी भी स्टूडियो में ज़रूरी होंगी, चाहे आप इस तरीके स्टूडियो जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए था, मुझे एक कैमरा चाहिए था, मुझे एक सिस्टम चाहिए था जिसमें मेरा कैमरा कनेक्टेड है, मुझे माइक चाहिए था जो मैंने लगा रखा है, मुझे एक लाइटिंग सेटअप चाहिए था जिससे मेरी क्वालिटी अच्छी आए। ठीक है, तो ये वो 4-5 चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की इमेजेस आपको दिखाई दे रही होंगी, जैसे लाइट्स हो गई और स्क्रीन हो गई, आपका माइक हो गया, कैमरा हो गया। अब मुझे मान लो कि सबसे पहले जो चीज़ है बैकग्राउंड, यानी कि मेरा जो मैं लिख रहा हूँ और जो मेरे पीछे दिखाई देगा वो कौन कौन से मिलेंगे और वो किस किस प्राइस में होंगे और क्या क्या मुझे अवेलेबल मिल जाएगा विद द रेंज ऑफ 50,000 रुपीज़। तो देखते हैं बैकग्राउंड में हमें क्या क्या मिलता है। तो जो बैकग्राउंड है उसके अंदर हमें मिलेंगे आईपैड, सैमसंग का जो टैब आता है वो, कोई भी टैब जिसके अंदर आपको स्टाइलस का सपोर्ट हो, इस तरीके के आप कोई भी बैकग्राउंड के लिए अपना टैबलेट चूज़ कर सकते हो। अगर ये नहीं तो फिर विदाउट डिस्प्ले राइटिंग टैब आप ले सकते हो, ये भी 50,000 के अंदर मिल जाएगा। विद डिस्प्ले राइटिंग टैब भी आप ले सकते हो, ये भी 50,000 के अंदर ही मिल जाएगा। और स्मार्टफोन और नॉर्मल टैब भी मिल जाएगा, लेकिन इनका जो प्राइस रेंज है वो बहुत अंतर में होगा। जैसे अगर मैं बताऊँ आईपैड आपको अराउंड 30,000 का अकेला ही पड़ेगा। अगर 30,000 का, 50,000 के बजट में एक आईपैड आईपैड ले लोगे तो फिर 20,000 आप सब कुछ नहीं ले पाओगे, राइट। तो इन दिस पर्टिकुलर केसेस ये हमारे उससे आउट हो जाएगा। प्लस अगर आप सैमसंग का भी कोई भी ऐसा टैब लेते हो जो राइटिंग के लिए बना हो जिसमें स्टाइलस हो, तो वो भी अगेन 22,000 रुपीज़ तक का ही आएगा। तो वो भी अगेन बहुत महंगा हो जाएगा। और मेरे को अगर 5 चीज़ें खरीदनी है, जैसे यहाँ पे 5 चीज़ें अवेलेबल है, अगर मैं सबको से 10,000 का 10,000 का भी ईच पे भी दूँ, ठीक है, तो भी मुझे प्रोबेबली अपने जो बैकग्राउंड है जो मेरा आईपैड है उस पर 10,000 के अंडर ही खर्च करना होगा। तो ये भी मेरे बजट से बाहर जाएगा, क्योंकि स्टाइलिस वाला जो टैब आएगा सस्ते से सस्ता भी सैमसंग का वो 22,000 से कम का नहीं आएगा। जो मैंने यहाँ भी टैब की इमेज ली है ये भी अराउंड 23,000 का ही है। ठीक है, एंड देन फिर अगर आप बात करो कोई भी स्टाइलिस वाले सपोर्ट की, जैसे ये एक टैब है जो कि लेनोवो का है एंड इसकी भी कॉस्टिंग अराउंड 20,000 ही है। ठीक है, तो ये भी मेरे इस पर्टिकुलर केस में बजट से बाहर होगा। फिर आता है ये वाला टैब जो कि है विदाउट डिस्प्ले टैब। ये आपको बजट में मिल जाएंगे, ये बहुत सस्ते मिलते हैं, 2,000, 3,000, 1,000, 1,500, 1,500, 5,000, 7,000 ऐसे रहता है ये। ठीक है, सस्ते मतलब लगभग ये 2,000 स्टार्ट हो जाता है और 7-8,000 तक इसका खत्म भी हो जाता है ये टैबलेट। फिर आता है आपका ये डिस्प्ले वाला टैब। ये जो टैब है ये अगेन 17-18,000 को आपको पड़ेगा लगभग। ठीक है, ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है, बट अगेन ये भी मेरे बजट से बहुत ज़्यादा बाहर है। फिर आते हैं स्मार्टफोन और नॉर्मल टैब, यानी कि इस तरीके का टैब, ये भी 10 इंचेस टैब है, मतलब 10 इंच का एक नॉर्मल डिस्प्ले टैब होता है। चाहे आप ये लो या ये लो, चाहे इनमें से भी कोई और लो। मेजरली जिसमें आप राइटिंग करते हो 10 इंच का ही अराउंड का होता है। आप बड़ा लेना चाहो तो बड़ा ले सकते हो ऑफकोर्स, पर जो एक मिडिल साइज है वो 10 इंचेस का होता है। अब जो मेरे बजट में आ रहा है वो इस टाइम पे ये लेनोवो का ही टैब है, क्योंकि मुझे अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए होगा कि मैं कोई भी जो चीज़ लिख रहा हूँ मुझे दिख रहा हो। ठीक है, अगर मैं ये वाला बजट लूँगा टैब, ये और यही मेरे बजट में है, चाहे मैं लेनोवो को टैब ले लूँ, चाहे मैं कोई भी एक टैब विदाउट डिस्प्ले का ले लूँ। बट द इशू इज़ कि अगर मैं विदाउट डिस्प्ले टैब लूँगा तो मुझे नहीं पता कि मैं जो लिख रहा हूँ और जो दिख रहा है वो क्या होगा।
तो बेटर है कि मैं कोई ऐसा टैब लूँ जिसमें मुझे दिख रहा हो कि मैं जो भी लिख रहा हूँ वो सही से लिखा जा रहा हो। तो मैं लेनोवो टैब का चूज़ करूँगा। लगभग इसका प्राइस 8 से 9 हज़ार रुपये ग्राउंड का आता है। अभी हम लोग जब अमेजोन में चाहेंगे तो देख भी लेंगे। ठीक है, तो मैंने टैब तो चूज़ कर लिया अपना कि मैं जो टैब लूँगा, जो मैं अपने बैकग्राउंड में यूज़ करने वाला हूँ, वो यूज़ करने वाला हूँ इस लेनोवो के टैब को। ठीक है, कैमरा, अब कैमरे में भी दो तरह के कैमरे आते हैं बेसिकली। एक तो आपका आता है स्मार्टफोन और एक होता है वेबकैम। अब जो स्मार्ट लाइक कैमरास बहुत तरह के आते हैं। ऑफकोर्स आपका डीएसएलआर आता है, कैमकॉर्डर आता है, पीटीसी कैमरा आता है, बहुत सारे कैमरास आते हैं। बट इन दी बजट ऑफ 50,000 और प्लस मुझे उसमें लाइव भी करना है और रिकॉर्डिंग भी करना है, तो बस यही दो कैमरास ऐसे हैं जो इस बजट में आ पाएंगे। ठीक है, वेबकैम आप ले सकते हो कोई भी, क्योंकि इसमें आप लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों काम कर सकते हो ग्रीन क्रोमा सेटअप के अंदर। और एक स्मार्टफोन भी ले सकते हो, इसमें भी आप दोनों काम कर सकते हो, लाइव भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर दिस पर्पस कि जब मुझे ग्रीन क्रोमा सेटअप करना है तो मुझे एक स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। रीज़न ये है कि जो स्मार्टफोन है उसको कनेक्ट करना अपने कंप्यूटर से और उससे ग्रीन क्रोमा कट करना, फिर उसे लाइव करना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी कनेक्शन अगर डिस्टर्ब हुआ तो उस कंडीशन में जो मेरी क्लास है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसमें रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगे तो आप वेब कैम ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या कोई भी अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप इसे डायरेक्टली लगा के क्रोमा कट कर सकते हो बहुत ईजीली। ठीक है, तो आप एक वेबकैम ले सकते हो इस पर्पज़ के लिए। ये भी अराउंड बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते, 1-2 हज़ार रुपये के अंदर में आ जाएंगे। अब बहुत महंगा लग जाओ 10-15-20-40 हज़ार भी इसका बजट जाता है। बट अगेन इस पर्पज़ के लिए जहाँ मैं ग्रीन क्रोमा सेटअप करना है तो आप 2,000 रुपये का भी वेबकैम ले सकते हो। कि वेबकैम मेजरली जो महंगे लेते हो वो तब लेते हो जब आप बहुत दूर रखने वाले हो। जब मुझे ग्रीन क्रोमा सेटअप ही करना है, जब मुझे पता है मैं टेबल पर बैठूंगा, तो सस्ता सा वेबकैम मैं ले सकता हूँ। उसका काम तो नहीं है कि पीछे ग्रीन क्रोमा कट करना है, और मैं वैसे भी छोटा सा में दिखाई देने वाला हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे 4K वेबकैम चाहिए होगा, आप कोई भी फुल एचडी वेबकैम भी ले सकते हो, वो वर्क कर जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा वेबकैम। अब आते हैं मेरे सिस्टम पे। अब जो मेरा सिस्टम है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या हो। अगर मुझे ग्रीन क्रोमा कट करना है, लाइव करना है और रिकॉर्डिंग भी करना है, और कभी कभी मुझे लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों एक टाइम पे करना है, तो जो मेरा सिस्टम है वो बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो मैंने अपनी इस 50,000 के बजट में स्पेसिफिकेशन रखी है वो रखी है i5 11 Gen 16 GB रैम 512 GB SSD। ये एक बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन है। एक आराम से आपको ये दोनों काम कर सकती है। जिन लोगों ने करा उनको पता होगा कि लाइक ये इनफ स्पेसिफिकेशन होती है कि आपको लाइव रिकॉर्डिंग एक संग करनी हो, चाहे लाइव करना चाहे रिकॉर्डिंग करनी हो, आप सारा काम इसमें ईजिली कर सकते हो। ठीक है, देन फिर आपको आता है माइक्रोफोन। अब माइक में भी ना 2-3 तरीके के माइक्स आते हैं। 2-3 चीज़ें आपने सुनी होगी माइक के बारे में, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला तो आपने सुना होगा, एक होता है वायरलेस माइक, एक होता है वायर्ड माइक, एक होता है नॉइस कैंसलेशन। ये 3-4 वर्ड मार्केट में बहुत घूमते हैं। तो वायरलेस माइक कहते हैं जो मैंने अभी माइक पहना हुआ है बेसिकली। वायरलेस में भी 2 तरीके के वायरलेस अब आते हैं मार्केट में। एक आता है बिल्कुल वायरलेस, जैसे ये वाला माइक्रोफोन है, इसमें कोई भी वायर नहीं है। एक जो मैंने पहना है अभी, इसके अंदर थोड़ी सी वायर आती है जो कि मेरे रिसीवर से कनेक्टेड है। ठीक है, देन फिर आते हैं आपके वायर्ड माइक जो कि कंप्लीट ही वायर्ड होते हैं, यानी कि इसमें बहुत लंबी वायर होती है जो कि मेरे कैमरा में या फिर मेरे सिस्टम में लगी होती है। देन फिर आता है नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन्स। फिर वो हेड वाले माइक्रोफोन्स आते हैं जिसमें अगर बच्चों का शोर शराब है तो वो उसे क्लियर कर देंगे। फिर नॉन नॉइस कैंसलेशन आता है जो मैंने पहना हुआ है, ये कोई नॉइस कैंसलेशन नहीं करेगा। अगर मेरे आसपास कोई भी शोर शराबा हो रहा है तो ये उसको ईजिली ले लेगा। ठीक है, तो अब मुझे इस पर्पज़ के लिए, मैं अज्यूम यही कर रहा हूँ कि मैं रूम में बैठ के वीडियो बनाऊंगा या लाइव करूंगा, तो मुझे एक तो कोई भी नॉइस कैंसलेशन वाले माइक की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल माइक्रोफोन चल जाएगा मेरे लिए। दूसरा, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा ना वायर्ड माइक हो कोई भी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। आप चाहे वायर्ड ले लो चाहे वायरलेस ले लो, दोनों ही माइक आपके पर्पस में काम कर जाएंगे। बट रिकमेंडेड है कि आप एक वायरलेस माइक लो, क्योंकि ना अगर जो वायर्ड माइक है हल्का खिंचा गया और उसकी जो लाइफ होती है ना एक वायर्ड माइक की थोड़ी कम भी होती है। तो रिकमेंडेड होगा वायरलेस माइक आप ले लो। ये भी सही है, और वायर्ड ले लो तो ये भी आप ले सकते हो। मैं अभी दिखा भी दूंगा जब मैं अमेजोन पे दिखाऊंगा कि कौन सा माइक कौन हमारे बजट में आ रहा है। ठीक है, देन हम आते हैं लाइट्स के ऊपर। अब लाइट्स भी ना बहुत तरीके की आती हैं, आपने 3-4 तरीके भी सुनेंगे, लाइक ट्यूब लाइट, रिंग लाइट, बॉक्स लाइट, गोडेक्स की लाइट आती हैं, सॉफ्ट बॉक्स आते हैं। ठीक है, वो सब मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। मेजरली जो मेरा पर्पस है इसके अंदर, रिंग लाइट तो काम करेगी नहीं, क्योंकि अगर मैं रिंग लाइट से लूँगा तो उससे मेरे फेस पे लाइट मार देगी, पीछे जो क्रोम है वो कट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब जो गोडेक्स की लाइट्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती हैं, अराउंड 10 to 20,000 की वो पड़ती है। तो अगेन वो भी मेरे बजट से बाहर है। तो इस वाले पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि मैं एक ट्यूबलाइट यूज़ करूँ। मतलब एक नहीं 3-4 ट्यूबलाइट्स हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, लाइक बजट में भी आ जाएंगी और वर्क भी बहुत अच्छे से कर देंगी अपना। और जो बॉक्स लाइट आती है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है, लाइक मुझे 3-4 लेनी है तो बजट से बाहर चली जाएंगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ट्यूबलाइट्स लीजिए। तो अब इन सब को मिक्स करके एक हम देखते हैं कि हमारा जो स्टूडियो है हम उसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो जो मेरा प्रोडक्ट है जो मैंने चूज़ करे हैं
वो प्रोडक्ट है ये सारे। मैंने एक चूज़ करा है नॉर्मल टैब, ये वाला 10 इंची का, 10 इंची से एक बहुत अच्छा साइज़ होता है, आप एक बार सर्च करिएगा गूगल पे आपको पता चल जाएगा। दूसरा मैंने वेबकैम चूज़ करा है ये वाला। तीसरा मैंने लैपटॉप चूज़ करा है ये वाला, जिसकी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी थी, i5 11 जनरेशन, 16 GB रैम 512 GB SSD। ठीक है, देन ट्यूबलाइट्स मैंने चूज़ करी है। अब ट्यूबलाइट्स मैं रिकमेंड करूँगा कि मैं अमेजन पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लाइक एक इंस्टॉलेशन चार्ज भी होता है, वो अमेजन पे काउंट नहीं होगा, और हर जगह की ट्यूबलाइट का प्राइसिंग अलग अलग होता है। प्रोबेबली आप अपने घर के पास से ले लीजिएगा, तो मैंने उतना गैप छोड़ दिया है जो ट्यूबलाइट के बजट पर आएगा। और एक वायरलेस माइक मैंने चूज़ करा है कि मैं अपने लिए वायरलेस माइक लूँगा। अब चलते हैं अमेजन पे और इन सबको सर्च करते हैं। आपको मेरे को अमेजन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि मैंने ऑलरेडी सर्च कर लिया है और स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले जो मेरा वेब कैम था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 1080 क्वालिटी का वेब कैम है, और जिसका प्राइस है आपको आराम से दिख रहा होगा 1510 रुपये इसका प्राइस है। ठीक है, तो 1510 के रुपये लाइक लगभग 1500 रुपये में ये मुझे मिल जाएगा। अब जो मेरा टैबलेट है 10 इंचज़ है, ये 10.1 इंचज़ और सेकंड जनरेशन है। इसके संग अगर आपको स्टेलस लेना है तो अराउंड 1000 रुपये का पड़ता है, आप स्टेलस भी ले सकते हो, नहीं तो 200-300 रुपये के भी पेन मिलते हैं, आप उससे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेनोवो का तो 2-3 हज़ार का पड़ता है। बाकी अगर आप नॉर्मल कोई स्टेलस लेना चाहो तो ले सकते हो, अमेजन में मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। एक मैंने जो स्पेसिफिकेशन बताई थी आपको, यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो क्लियरली मेंशन है, आई इंटेल का है, 11 जेन i5 प्रोसेसर है, 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, जो इसका प्राइस है 30,000 रुपीज़ है, लाइक 29,990 रुपये का है ये, 30,000 के अंडर में ही है। ठीक है, और मेरा जो माइक है वो 2,999 का। तो अभी जब इन सबको मैं ऐड करूँगा तो आप देखो 3,000, लाइक 30 में मैं मोटा मोटा पकड़ता हूँ 30,000 रुपये, एक और दो, तीन और एक चार, चार और ये कितना, लगभग 9,000 रुपये हो गया ये भी, तो 9 और एक हो गया आपका 10। ठीक है, 10, 11, 12 और एक 13, 13,500 रुपये ये हो गए, और 29,000 का ये। तो अगर 29 में 30 का ही पकड़ता हूँ, चलो 30,000 का ये और 13,500 है, तो आपका लगभग 43,000 रुपये तक का ये मेरा बजट जा रहा है टोटल। 43 से मैं 44,000 रुपये बोलता हूँ। ठीक है, 44,000 रुपये में मैं चारों चीज़ जाके अभी के अभी अमेज़न से खरीद के आ सकता हूँ। अब 50,000 के बजट में मेरे पास 6,000 रुपये भी और बचे हैं, उन 6,000 की मैं लाइटिंग लगवा सकता हूँ, 6,000 की लाइटिंग बहुत अच्छी खासी लग जाएगी मेरे रूम में। मतलब इससे ज़्यादा तो मेरा बजट नहीं जाने वाला लाइटिंग के लिए। ठीक है, अराउंड 3 से 4,000 रुपये में लाइटिंग बहुत अच्छी लग जाएगी, 2,000 बच ही जाएंगे, पर फिर भी 6,000 रुपये तो मैं लाइटिंग लगा सकता हूँ और पैसा बच ही जाएगा मेरा। तो ये सारी चीज़ें मैं खरीदने के बाद भी लाइटिंग लगवा सकता हूँ, और ये 50,000 के अंदर सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स होंगे आपके बजट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको वायरलेस माइक मिल गया, और अभी हम लोग वाइट बोर्ड सेटअप भी देखने वाले हैं, तो उसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। एंड इसके अंदर देखिए मैंने सर सब एक्चुअली ना मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके डायरेक्टली अमेजन पे जा सकते हो। ऑल दो मैंने यहाँ पे नेम दे ही दी है, तो डायरेक्टली भी अमेजन पे इनको सर्च करके भी बाय कर सकते हो सेपरेट सेपरेट। ठीक है, तो ये 50,000 के अंदर सबसे अच्छा ग्रीन क्रोमा सेटअप आपका तैयार कर देगा। देन अब आते हैं वाइट बोर्ड सेटअप पे। अब वाइट बोर्ड सेटअप में जो मैंने प्रोडक्ट चूज़ करे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये सारे हैं, जिसके अंदर एक तो हो गया मेरा बैकग्राउंड, जो कि एक वाइट बोर्ड होगा, जो कि 6x4 इंच का होगा। अब ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देन मेरा कैमरा सिस्टम और माइक्रो लाइट रहेगी। अब मैंने इसके अंदर जो चीज़ चूज़ करी है वो बता देता हूँ। 6x4 का बोर्ड हो गया, स्मार्टफोन हो गया, मैंने यहाँ पे वेबकैम चूज़ नहीं करा है, एक स्मार्टफोन चूज़ करा है, और मैंने एक्चुअली लगता है इमेज यहाँ पे चेंज नहीं करी है, बट ये यहाँ पे एक वेबकैम नहीं होगा, यहाँ पे एक स्मार्टफोन होगा। मैं स्मार्टफोन का भी प्राइसिंग वगैरह को दिखा दूंगा ऑल दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक 6x4 का वाइट बोर्ड हो गया, स्मार्टफोन हो गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे वेबकैम क्यों नहीं चूज़ करा, वेबकैम अगर मैं छोटे डिस्टेंस पे तो बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। ठीक है, बट इन दी केस जब मैं खड़ा होकर पढ़ाने वाला हूँ, जब मैं खड़े होकर पढ़ाने वाला हूँ एक वाइट बोर्ड के ऊपर, तो क्या है वेबकैम उतनी अच्छी क्वालिटी कभी नहीं दे पाएगा। उस कंडीशन में मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए होगा। स्मार्टफोन से क्या मैं उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाएगी, और उसके अंदर अगर मुझे लाइव करना है तो लाइव भी कर सकता हूँ, यूजिंग वायर से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। अब ओबीएस से लाइव करना है, ओबीएस से लाइव करने के लिए अगर आपको डायरेक्टली लाइव करना है लाइक गूगल मीट या जूम पे, तो आप डायरेक्टली स्मार्टफोन से भी लाइव कर सकते हो। क्योंकि मुझे ग्रीन क्रोमा तो कट करना नहीं है अभी। पहले केस में क्या था, मुझे ग्रीन क्रोमा कट करना था, तो मुझे उसे डिपेंडेंसी थी कि मुझे सिस्टम से कनेक्ट करना ही करना है। अब की और ऐसे कोई डिपेंडेंसी है नहीं, तो मैं उसको वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस मुझे जो लैपटॉप है, लैपटॉप में जो भी कमेंट्स या चैट्स पढ़ने में वो पढ़ लूँगा अपने इसके अंदर। नहीं, लैपटॉप अगर मैं स्पेसिफिक कम भी करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, पिछले मैं i5 तक की i3 ले सकता हूँ, बट अगेन मैंने i5 भी रखा है इसके अंदर भी। ठीक है, i3 मेरे को थोड़ा और 5-7 हज़ार रुपये सस्ता पड़ जाता। और ट्यूबलाइट और वायरलेस माइक, अब इसका मैं जो बजट है वो बता देता हूँ कि क्या क्या सामान कितने दिन तक का पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा सारा मैंने जो अमेजन से अभी स्क्रीनशॉट्स लेके यहाँ पे लगाए हुए हैं।
पहला जो मेरा स्मार्टफोन है वो लगभग 12,999 का पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस वाले में क्या था, मुझे टैबलेट में और मेरे वेबकैम में बजट जा रहा था। टैबलेट में लगभग मेरा 8 से 9 हज़ार रुपये जा रहा था वो पैसा, और जो मेरा कैमरे का पैसा था उन दोनों जोड़ के मैंने एक नॉर्मल यहाँ पे अपना फ़ोन खरीद लिया, जो कि 13,000 रुपये तक का पड़ेगा मुझे। और जो मेरा वाइट बोर्ड है लगभग 249 रुपीज़ का आपको ये मिल जाता है। शीट होती है, आप नॉर्मल चिपका सकते हो अपने बोर्ड पे। ये लगभग 8x4 का साइज़ होता है, तो अच्छी बात है। 6x4 का भी आप लोगे तो भी आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगे आते नहीं है वाइट बोर्ड्स। ठीक है, 8x4 मैंने और बड़ा ही साइज़ लिया है। देन फिर यहाँ पे लैपटॉप वही सेम ही रखा है मैंने, 30,000 रुपये का वही, और 2,000 रुपये का माइक और लाइटिंग का मैंने स्पेस अभी भी छोड़ दिया। तो एक बार इसका प्राइसिंग काउंट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि 50,000 के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लगभग 13,000 का ये हो गया। 13 और 30 आपके हो गए 43। ठीक है, 43,000 और 2 45, एंड 45 नहीं 3 एक्चुअली वो, तो अब 46,000 पकड़ लो। 46 में लाइक 4,000 रुपये आपके बच रहे हैं, तो 4,000 की आप लाइटिंग करा सकते हो। ये वाइट बोर्ड सेटअप है, लाइक ग्रीन क्रोमा की लाइटिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। वाइट बोर्ड सेटअप में वाइट बोर्ड के ऊपर कोई लाइट नहीं होती है, आपको अपने ऊपर लाइट देनी पड़ती है। तो अब 4 लाइट आई थिंक इनफ रहेगा, क्योंकि वाइट बोर्ड में ना लाइट कम भी दे सकते हो। रीज़न क्या है, जब हम स्मार्ट बोर्ड पे लाइटिंग सेटअप करते हैं हमें 10-15 लाइट देनी पड़ती हैं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड की अपनी खुद की लाइट्स होती हैं। अगर वो पीछे से लाइट मार रहा है तो मुझे आगे से लाइट देनी पड़ेगी जो इसकी लाइट कैंसिल करे, फिर मुझे ब्राइटन करे। बट वाइट बोर्ड में ऐसा कोई सीन नहीं होता, बस मुझे अपने ऊपर लाइटें चाहिए होती हैं, और मैं ज़्यादा लगा दूंगा तो हो सकता है इस पर शेडो बनने लगे मेरे वाइट बोर्ड पे, तो वहाँ पे आप कम लाइट भी दोगे चलिए, पर 4,000 एक अच्छा खासा बजट होता है। लगभग 8 लाइट आप इसमें खरीद सकते हो। ठीक है, तो 8 ट्यूब लाइट्स में ईजिली एक अच्छी खासी लाइटिंग हो जाती है, और 249 का लगभग ये आएगा। तो 50,000 के अंडर अगर आप वाइट बोर्ड सेटअप कर रहे हो तो वो भी बहुत प्यारा हो जाएगा। और मैंने सर स्क्रीन शॉट यहाँ पे दे ही दिए, इसका नाम नंबर आप सर्च करके, मॉडल नंबर के संग है ये, मॉडल नंबर सर्च करके आप सीधे अमेजन पे जाके भी इन्हें परचेस कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट यहाँ पे रह गया है या कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका। ऑल दो 50,000 के अंदर जो मुझे लगा सबसे बेस्ट हो सकता है वो इस वीडियो में मैंने बताया, बट हो सकता है कि आपका बजट तो 50,000 है, बट इनमें से बहुत सी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, और अगर आपको कस्टमाइज करना है अपनी नीड के हिसाब से तो आप कैसे कर सकते हो मैं वो बता देता हूँ। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ दी ग्रीन क्रोमा सेटअप कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें ऑलरेडी लाइक आपके पास सिस्टम ऑलरेडी है, माइक ऑलरेडी है, फ़ोन ऑलरेडी है, तो आप क्या करो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ विद दोस्त। ठीक है, ग्रीन क्रोमा सेटअप में सबसे पहली चीज़ आप क्या करिए, आपको अगर आपके पास ऑलरेडी एक कैमरा है, आपको वेबकैम की ज़रूरत नहीं है, आपके ऑलरेडी वेबकैम है, तो आपके लगभग 2,000 रुपये बच गए। तो वो 2,000 रुपये का आप टैबलेट में डाल लेना और एक टैबलेट की क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है, अगर आपका सिस्टम ऑलरेडी है, लगभग 30,000 रुपये बच रहे हैं, तो मैं कहूँगा वो 30,000 रुपये आप अपने कैमरा और अपने टैबलेट को सेपरेट दे सकते हो, या फिर अपने कैमरा पे दे सकते हो। ठीक है, और माइक्रोफोन पे भी। देखिए ग्रीन क्रोमा सेटअप में ना माइक पे ज़्यादा पैसे नहीं भी दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा घूमने नहीं वाला, एक जगह बैठने वाला हूँ, तो कोई भी नॉर्मल माइक्रोफोन भी ले सकते हो, वो वर्क कर जाएगा। ठीक है, नॉइस कैंसिलेशन होगा नहीं, क्योंकि मैं रूम में ही बैठने वाला हूँ, तो माइक में 3 से 4,000 5,000 भी लगाओगे तो बहुत है। ठीक है, बस ग्रीन क्रोमा सेटअप में सबसे ज़्यादा पैसा आप 2 चीज़ों पे लगाना, 3 चीज़ों पे मैं कहूँगा बेसिकली। पहला तो आपका जो राइटिंग टैब है वो जितना प्यारा होगा उतनी अच्छी राइटिंग आएगी, उतना मज़ा आएगा आपको उस पर काम करने में, उस पर्टिकुलर सेटअप में। मैंने बहुत सारे टीचर इरिटेट होते देखे हैं इसी वजह से कि जब वो लिख रहे हैं तो लैग कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप जो टैब लो उसको पहले चेक कर लेना, लिख के देख लेना, उस पर आपका हैंड होल्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली जो आपका कैमरा है, अगर ना मैं भले ही छोटे में हो तो मुझे वेबकैम में भी अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो भी एक अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी ऑल दो, बट अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं एक अच्छा वेबकैम लूँगा कि अगर मुझे बीच बीच में चाहिए कि मैं फुल फ्रेम वीडियो बनाना चाहूँ, ना मैं सिर्फ मैं दिखाई दे रहा हूँ, फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा हूँ, तो मैं वो भी कर पाऊँ, तो आप वहाँ पे भी पैसे लगा सकते हो अगर आपको पास कुछ जगह बच रही है तो। उसके बाद अगर ये दोनों चीज़ें हैं, और अगर आपके पास लैपटॉप के लिए बजट है, लाइक लैपटॉप के लिए अब और बजट बच गया है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी एक टैबलेट है, ऑलरेडी कैमरा है, और आप लैपटॉप खरीदने वाले हो, तो ऑफकोर्स लैपटॉप पैसा लगाइए। आप लैपटॉप से एक और एक्सटर्नल मॉनिटर परचेस कर लीजिए, जिसमें आप एक में कमेंट पढ़ पाओ, एक में अपने आपको लाइव में देख पाओ, क्योंकि लैपटॉप पे एक ही डिस्प्ले मिलती है, तो वहाँ पैसा लगा सकते हो। सिमिलर विद वाइट बोर्ड होगा। ठीक है, वाइट बोर्ड में भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, जो चीज़ें हैं वो हटा के और पैसे कहीं और जगह लगा सकते हो। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको मैं अगर रैंक वाइज दूँ सबसे पहले पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए, तो वो होगा आपका राइटिंग टैब, कि सबसे पहले आप राइटिंग टैब पे पैसे लगाइए और उसे अच्छा करिए। दूसरा, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो फिर अपने कैमरा पे लगाइएगा, और अगर उससे अच्छा कर सकते हो वो करिए। थर्ड, अपनी लाइटिंग पे लगाइएगा, जितनी अच्छी लाइट होगी उतनी अच्छी आपकी वीडियो क्वालिटी आएगी, उतना अच्छा और उतना प्यारा ग्रीन क्रोमा कट होने वाला है। देन फिर आपका सिस्टम और माइक बचता है, आप उस पर लगा सकते हैं पैसे। ठीक है, तो इसी रैंक में लगाइएगा और ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अगर आपके पैसे बच रहे हैं और आप सबसे पहले कैमरा पे लगा रहे हो और आपको लॉन्ग टर्म में ग्रीन क्रोमा पर भी ही पढ़ाना है,
तो दिक्कत हुई है। या तो अपना ना एक माइंड को बना लीजिएगा, ठीक है, माइंड मैपिंग कर लीजिएगा कि मुझे इन फ्यूचर किस तरह का सेटअप बनाना है, तो उस तरीके से आप पैसे लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी मैं इनिशियल वे में ग्रीन क्रोमा पे पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे इन फ्यूचर पढ़ाना एक इस तरीके से सेटअप है, इसमें अभी हूँ, तो मैं सबसे पहले पैसा लगाता मैं कैमरा के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मेरे सिस्टम में मतलब जब मैं वाइट बोर्ड पर आऊँगा तो सबसे इसके अंदर जो अभी स्टूडियो में मैं हूँ इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है स्मार्ट बोर्ड पे, उससे कम लगता है कैमरा पे, उससे कम लगता है सिस्टम पे, ठीक है, फिर माइक और लाइट पे आता है। अब जब मैं ऑलरेडी माइक मेरे पास है, मैं माइक वही यूज़ कर सकता हूँ जो मैं अभी इसमें यूज़ कर रहा हूँ। लाइट्स मैं बढ़ा सकता हूँ ऑफकोर्स। अब लाइट्स मैं कितनी बढ़ा लूँगा ग्रीन क्रोमा सेटअप में, ज़्यादा बड़ा कोई मतलब नहीं है, बहुत कम खर्चा आएगा उस पर। अब जो सबसे मेन दो खर्चे होंगे आपके इसके और आपके कैमरा के होंगे, क्योंकि सर्वर आपके पास ऑलरेडी है ये लैपटॉप, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे कम खर्चा मेरा कैमरा पे है, और वो वही चीज़, वो पर्टिकुलर एलिमेंट, वो कैमरा मैं अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग सेटअप है, जो मेरा ग्रीन क्रोमा वाला सेटअप है, उसमें भी यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले अपना ग्रीन क्रोमा सेटअप में अगर आप कुछ चीज़ बढ़ाने वाले हो इस सेटअप के लिए, इस तरह सेटअप के लिए, तो अपना कैमरा चेंज करिएगा, पीटीसी कैमरा लेकर आइएगा। मैं अभी बेंचमार्क का पीटीसी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, और ये ग्रीन क्रोमा पे बहुत प्यारा वर्क करता है। इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो के एंड में, या फिर मैं सेपरेट वीडियोस बहुत अवेलेबल है ग्रीन क्रोमा सेटअप बाय बेंचमार्क पीटीसी कैमरा भी सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। उसको भी, उसमें भी इस कैमरा की क्वालिटी देख सकते हो। ऑल दो ओबीएस का जो कोर्स था उसके अंदर भी मैंने जो ग्रीन क्रोमा दिखाया था इससे कट करके दिखाया हुआ है बहुत जगहों पे। आप अगर कैमरा में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगेन ये इस सेटअप में भी काम कर जाएगा, फिर जो पैसे बचे तो आप एक पूरा ग्रीन क्रोमा को चेंज करके एक स्मार्ट बोर्ड ही ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने चीज़ें यूज़ करी ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बर्बाद नहीं होंगी। लाइक जब भी आप सेटअप अपना चेंज करोगे, मान लो आपने पढ़ाया, एक साल पढ़ाया और आपके इनफ पैसा आ गया कि आप एक पैनल खरीद सकते हो या कैमरा खरीद सकते हो, ठीक है। तो जब आप ये इसमें ना तो 2,000 रुपये बस मैंने कैमरे पे लगाए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा कि मेरा बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं होगा कैमरे के ऊपर, अगर मैं एक पीटीसी कैमरा से इस वेबकैम को चेंज करूँगा तो, ठीक है। दूसरा, राइटिंग टाइम मेरा अभी भी यूज़ हो जाएगा इस वाले सेटअप में भी, जब मैं इस तरीके का स्मार्ट बोर्ड वाला सेटअप बनाऊंगा, क्योंकि मैं राइटिंग टाइम में अपने कमेंट्स पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में एक एक्सटर्नल मॉनिटर नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसमें लाइव कर दूंगा, इसमें मैं आपको लाइव में देख लूँगा और टैबलेट में कमेंट्स पढ़ लूँगा। बाकी तो सारा सिस्टम मेरा एग्जिस्टिंग ही यूज़ होगा जो मेरा इस सेटअप में है, और उस सेटअप में भी सेम ही है चीज़ें। तो मैंने जो पूरा स्टूडियो आपको बना के दिखाया 50,000 के अंदर भी, ये भी यही दिमाग में रख के बनाया कि कल को आपको इस तरीके सेटअप में मूव करना होगा। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर मैंने कुछ गलत बता दिया है या कुछ छोड़ दिया तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।